जय हिंद दोस्तों, मैं गजपाल सिंह आरएल क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, राजस्थान 21 की सीरीज़ के बाद में कई सारे विद्यार्थियों के कमेंट्स आ रहे थे कि सर राजस्थान के हिस्ट्री को लेकर या टिपिकल टॉपिक जो भी बताएं आप लोगों ने उस पर वीडियो बनाओ। तो आप लोगों की मांग को ध्यान में रखते हुए मैं सबसे पहला वीडियो आप तक भेज रहा हूं राजस्थान के नामकरण को लेकर के। सबसे पहले जब राजस्थान का हम इतिहास पढ़ते हैं तो सबसे पहली बात यहीं से आती है कि साहब राजस्थान का नामकरण कैसे हुआ था। ये अपने राजस्थान का नक्शा है। इस राजस्थान के नक्शे के 33 जिलों के संपूर्ण भूभाग के इतिहास, कला, संस्कृति, भूगोल का हम लोग अध्ययन करते हैं, ठीक है। लेकिन हम मध्यकालीन इतिहास पढ़ते हैं साथियों, उस समय उसको राजपूताना कहते थे या राजस्थान नाम रखा तो पहली बार कहाँ प्रयोग में किया गया। इस संदर्भ के कई सारे प्रश्न अपने मन में आते हैं, तो चलिए मैं क्रम से इनको बताता हूँ। यह जो भूभाग है जिसको हम वर्तमान में राजस्थान कहते हैं, भारत का सबसे क्षेत्रफल के आधार पर बड़ा राज्य है। इस राजस्थान का शब्द का सबसे पहला प्रमाण मिला था अपने राजस्थान के जिला सिरोही के अंदर। दोस्तों, सिरोही जिले के अंदर एक दुर्ग, एक किला बना हुआ है। उस किले का नाम है बसंतगढ़ का किला, बसंतगढ़ का दुर्ग। इस बसंतगढ़ दुर्ग के अंदर एक माता जी का मंदिर बना हुआ है, उन्हें कहते हैं खीमज माता का मंदिर। कोई खीमज माता कहते हैं, कोई खींवल माता भी कहते हैं, ठीक है। और इसी खीमज माता या खींवल माता का अन्य नाम भी अपने को देखने को मिलता है, इन्हें क्षेमकरी माता भी कहते हैं। जब हम राजस्थान की देवियों को पढ़ते हैं तब आता है कुल देवियों के बारे में कि यह किसकी कुल देवी है। तो खीमज माता, खींवल माता सोलंकी वंश की कुल देवी है। राजस्थान में सोलंकी कहते हैं, गुजरात में चालुक्य कहते हैं। उनकी कुल देवी सोलंकी वंश की कुल देवी खीमज माता का मंदिर सिरोही के बसंतगढ़ में। यहाँ पर एक शिलालेख मिला। शिलालेख मतलब पत्थर पर लिखा हुआ, शिलालेख कह दो, अभिलेख कह दो, एक ही बात है। यहाँ पर एक शिलालेख मिला है, मैं उसको शिलालेख लिखूँ चाहे अभिलेख लिखूँ। यह शिलालेख है 682 विक्रमी संवत का। ये बात अपने लिए इम्पोर्टेंट है कि 682 विक्रमी संवत का शिलालेख खीमज माता मंदिर पर मिला था बसंतगढ़। यहाँ इस अभिलेख पर एक शब्द लिखा मिला साथियों। इस अभिलेख पर एक शब्द लिखा है राजस्थाना यादित्य। राजस्थाना यादित्य शब्द लिखा मिला। इस शब्द से हमें सबसे पहले राजस्थान शब्द की जानकारी प्राप्त होती है। क्लियर? मैं फिर से एक बार इसको दोहरा देता हूँ कि राजस्थान शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख हमें राजस्थान के जिला सिरोही में, राजस्थान का जो जिला है सिरोही, राजस्थान के जिला सिरोही के बसंतगढ़ के किले में स्थित खीमज माता के मंदिर पर 682 विक्रमी संवत का जो शिलालेख प्राप्त हुआ, उस पर एक शब्द लिखा हुआ था राजस्थाना यादित्य। वहाँ से हमें राजस्थान शब्द की जानकारी प्राप्त हुई, ठीक है। एक बात तो ये क्लियर हुई। इसके बाद आगे की हम बात करें तो लीजिए, इसके बाद में दूसरा प्रमाण हमें प्राप्त हुआ है मोहनोत नैनसी से। ये जो चित्र में आप देख रहे हैं यह मोहनोत नैनसी है। यह मारवाड़ के राजा महाराजा जसवंत सिंह जी के दरबार में दरबारी विद्वान हुआ करते थे। इन मोहनोत नैनसी ने कई प्रकार की किताबों की रचना की है ना। इन्होंने जो चित्र में आपको दिख रही है एक पुस्तक जिसका नाम है मोहनोत नैनसिरी ख्यात। दोस्तों, मोहनोत नैनसिरी ख्यात तो राजस्थान के इतिहास के लिए इतनी महत्वपूर्ण बुक है कि इस मोहनोत नैनसिरी ख्यात को कहा जाता है राजस्थान का प्रथम ऐतिहासिक ग्रंथ कहते हैं। क्या मतलब हुआ? राजस्थान का प्रथम ऐतिहासिक ग्रंथ से मतलब राजस्थान की वह पुस्तक जो हमें इतिहास की जानकारी देती है, मोहनोत नैनसिरी ख्यात। यह राजस्थान का प्रथम ऐतिहासिक ग्रंथ महाराजा जसवंत सिंह के दरबारी विद्वान मोहनोत नैनसी ने लिखा था। इन्होंने एक पुस्तक और भी लिखी है जिसका नाम है मारवाड़ रा परगनारी विगत। इसके अंदर प्रथम बार जनगणना का वर्णन किया गया है, इसलिए इसको कह जाते हैं, इसे राजस्थान का या मारवाड़ का गजेटियर कहा जाता है। गजेटियर किस बुक को कहते हैं? तो मारवाड़ रा परगनारी विगत। ये दोनों ही बुक लिखने वाले थे मारवाड़ के महाराजा जसवंत सिंह के दरबारी विद्वान मोहनोत नैनसी। तो दोस्तों, मोहनोत नैनसी ने सन 1665 ईस्वी में एक बुक लिखी थी जिसका नाम है मोहनोत नैनसिरी ख्यात। इस बुक के अंदर मोहनोत नैनसी एक
शब्द बताते हैं, राजस्थान शब्द का उल्लेख करते हैं। लेकिन राजस्थान है कहाँ, ये भूभाग इन्होंने नहीं बताया कि राजस्थान भारत के पूर्व में है, भारत के पश्चिम में, उत्तर में, दक्षिण में, किस भूभाग को राजस्थान कहते हैं ये नहीं बताया। लेकिन ये जरूर कहा कि राजस्थान नाम का एक भूभाग है। तो राजस्थान शब्द का दूसरा प्रमाण हमें मोहनोत नैन्सी की पुस्तक से मिलता है, 1665 में जो लिखी गई थी, मोहनोत नैन्सी ख्यात। 2 बातें कंप्लीट हुई। लीजिए नंबर 3, जॉर्ज थॉमस। जॉर्ज थॉमस जो थे, इन्होंने एक पुस्तक लिखी। ये थे कौन? ये एक विदेशी व्यक्ति थे साहब, नाम से ही पता चल गया आपको। आयरलैंड के निवासी थे, आयरलैंड से यह इंडिया आते हैं और सबसे पहले अपने यहाँ तो शेखावाटी में आए थे 1798 में, शेखावाटी में आए, यहाँ रहे। उनके बाद में उन्होंने यहाँ पर इस भूभाग की जब रचना की, देखा यहाँ पर, तो जॉर्ज थॉमस ने सबसे पहले कब? 1800 ईस्वी में जॉर्ज थॉमस ने 1800 ईस्वी में इस भूभाग के लिए एक शब्द का प्रयोग किया। राजस्थान भूभाग को क्या कहा था? राजपूताना, राजपूताना कहा था। ठीक है, तीसरे प्रमाण की बात कर रहे हैं हम कि राजस्थान भूभाग के लिए सबसे पहले राजपूताना शब्द का प्रयोग करने वाले व्यक्ति कौन थे? जॉर्ज थॉमस थे। जॉर्ज थॉमस ने इसका प्रयोग कब किया था? इसका प्रयोग किया था 1800 ईस्वी के अंदर। और यह प्रयोग किस प्रकार का प्रयोग था? मौखिक प्रयोग था, केवल मौखिक, कहीं लिखा हुआ प्रमाण अपने को प्राप्त नहीं हुआ। अब मेरे मन में दूसरा प्रश्न पैदा हो रहा है। दूसरा प्रश्न ये है कि राजपूताना शब्द का सबसे पहले मौखिक प्रयोग जॉर्ज थॉमस ने 1800 ईस्वी में किया, तो लिखित प्रयोग किसने किया? लिखित प्रमाण किसने दिया? साथियों, इन्हीं जॉर्ज थॉमस के एक मित्र थे जिनका नाम था विलियम फ्रैंकलिन। जॉर्ज थॉमस के एक मित्र, एक दोस्त जिनका नाम था विलियम फ्रैंकलिन। इन्हीं विलियम फ्रैंकलिन ने एक बुक लिखी थी। बुक कब लिखी है? 1805 ईस्वी में। उस बुक का चित्र आपको सामने दिखाया जा रहा है और उस बुक का नाम था मिलिट्री मेमोयर्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस। मिलिट्री मेमोयर्स ऑफ जॉर्ज थॉमस, ये बुक लिखी थी। इस बुक के अंदर विलियम फ्रैंकलिन ने सबसे पहली बार लिखित प्रमाण दिया था। किस बात का? राजपूताना शब्द का। तो राजपूताना शब्द का लिखित प्रमाण सबसे पहले इस बुक से मिलता है 1805 में। ये 1805 ईस्वी की है, जो जॉर्ज थॉमस के मित्र विलियम फ्रैंकलिन ने लिखी थी। क्लियर हो गई अपने को राजपूताना की बात? ठीक है, उसके बाद अगली बात करते हैं। अगली बात, राजस्थान शब्द जो है, इस राजस्थान शब्द का प्रयोग हमें क्लियरली रूप से स्पष्ट भूभाग के लिए इतिहासकार कर्नल जेम्स टॉड के द्वारा बताया गया। दोस्तों, राजस्थान का शायद ही ऐसा कोई विद्यार्थी होगा जो कर्नल जेम्स टॉड से परिचित नहीं होगा। कर्नल जेम्स टॉड ने पहली बार वैज्ञानिक रूप से राजस्थान के इतिहास को लिखा था, इसीलिए तो हम इन्हें राजस्थान के इतिहास के जनक कहते हैं, फादर ऑफ राजस्थान हिस्ट्री, और इन्हें घोड़े वाले बाबा के नाम से भी पहचाना जाता है। यह एक ज्योग्राफी थे, जियोलॉजिस्ट, नक्शा बनाने के उद्देश्य से यहाँ आए थे। जब पॉलिटिकल एजेंट के तौर पर इन्हें राजस्थान भेजा और राजस्थान के इतिहास को, कला को, संस्कृति को कर्नल टॉड साहब ने देखा, तो वो इसकी संस्कृति से इतने रूबरू हो गए कि बिना लिखे इनसे रहा नहीं जा सका। कर्नल जेम्स टॉड ने दोस्तों एक बुक लिखी थी जो आपको चित्र में दिखाई जा रही, बड़ी इंपॉर्टेंट बुक है राजस्थान के इतिहास को लेकर के। इस बुक को की रचना की थी कर्नल जेम्स टॉड के द्वारा लिखी गई है। यह बुक लिखी गई थी 1829 में, 1829 ईस्वी में। इस बुक का नाम है एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान। एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान बुक 1829 में कर्नल जेम्स टॉड द्वारा लिखी गई। और इसी बुक के अंदर कर्नल जेम्स टॉड ने स्पष्ट रूप से जो राजस्थान का भूभाग है, उस राजस्थान भूभाग के लिए रायथान या राजस्थान शब्द का प्रयोग किया था। राजस्थान भूभाग के लिए रायथान या राजस्थान शब्द का प्रयोग प्रथम बार करने वाले व्यक्ति कर्नल जेम्स टॉड थे। इसे एनाल्स एंड एंटीक्विटीज का एक दूसरा नाम और है साथियों, इसको कहते हैं द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया। द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया कहो, चाहे एनाल्स एंड एंटीक्विटीज को, ये एक ही बुक थी। और आगे बढ़ते हैं, हम बात करते हैं कि राजस्थान के एकीकरण के संदर्भ में, एकीकरण 7 चरणों में हुआ था। कौन से चरण में पहली बार राजस्थान शब्द का प्रयोग हुआ था? तो पहले चरण को तो कहते थे मत्स्य संघ, दूसरे का नाम हुआ करता था पूर्वी राजस्थान। तो एकीकरण का जो दूसरा चरण था, उस दूसरे चरण के अंदर
प्रथम बार राजस्थान शब्द का प्रयोग किया गया था? अगर आपसे पूछ ले कि एकीकरण में किस समय किया गया, तो दूसरे चरण की डेट बता देना आप लोग। क्या बताओगे? दूसरा चरण 25 मार्च 1948 को हुआ था। ये एकीकरण से रिलेटेड बात हो गई। अच्छा, अपने राजस्थान को संविधान में, राजस्थान शब्द को संविधान में मान्यता कब मिली थी? दोस्तों, राजस्थान को संविधान में जब संविधान लागू हुआ 26 जनवरी सन 1950 ईस्वी को, जब अपने देश भारत का संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को एकीकरण का दूसरा चरण हो रहा था। उस समय राजस्थान या नाम को लेकर के एक समिति बनी थी। उस समिति को कहते हैं पी सत्यनारायण राव समिति। और इसी पी सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश के आधार पर, इसी पी सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश के आधार पर अपने राज्य का नाम राजस्थान और उसकी राजधानी जयपुर को भारत के संविधान के अंदर मान्यता मिली थी, जो आज भी राजस्थान और जयपुर के नाम से परिचित है। तो ये राजस्थान के नामकरण को लेकर के इस प्रकार के सारे महत्वपूर्ण तथ्य हैं। आप चाहे कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं, इससे बाहर कोई प्रश्न नहीं निकलने वाला है। एक बार हम इसको दोहरान करके आज के नामकरण वाली क्लास को यहीं पूरा करते हैं। देखिए, फिर से दोहरान कर लेते हैं कि जो राजस्थान शब्द का सबसे पहला प्रमाण मिला था अपने को सिरोही के वसंतगढ़ दुर्ग के खीमच माता मंदिर पर 682 विक्रमी संवत के शिलालेख, ईस्वी नहीं है, विक्रमी संवत के शिलालेख। शब्द क्या मिला? राजस्थाना यादित्य शब्द मिला था। दूसरी बात करें तो मारवाड़ के विद्वान मोहनोत नैन सिंह ने 1665 में एक किताब लिखी, मोहनोत नैन सिंह विख्यात, जिसमें राजस्थान शब्द का प्रयोग किया, लेकिन बताया नहीं कि कौन सा भूभाग राजस्थान है। जॉर्ज थॉमस ने मौखिक रूप से राजस्थान वाले भाग को पहली बार राजपुताना शब्द कहा था, मौखिक प्रयोग 1800 ईस्वी में। इनके एक मित्र थे विलियम फ्रैंकलिन, जिन्होंने 1805 में एक किताब लिखी मिलिट्री मेमोयर्स ऑफ जॉर्ज थॉमस। उसमें लिखित प्रमाण मिला किस शब्द का? राजपुताना शब्द का। और कर्नल जेम्स टॉड ने राजस्थान भूभाग के लिए, पर्टिकुलर राजस्थान भूभाग के लिए रायथान और राजस्थान जैसे शब्दों का प्रयोग किया 1829 में अपनी पुस्तक एनाल्स एंड एंटिक्विटीज़ के द्वारा। और एकीकरण में दूसरे चरण में राजस्थान शब्द का प्रयोग किया गया था। पूर्वी राजस्थान नाम था। 25 मार्च 1948 को इसका गठन हुआ था। संवैधानिक मान्यता जब संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को मिली थी, और पी सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश के आधार पर राजस्थान और जयपुर नाम अपने संविधान के अंदर दर्ज हुए थे। तो ये राजस्थान के प्रमुख नाम को लेकर के आज के क्लास में हम लोगों ने चर्चा की। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्लास ज़रूर अच्छी लगेगी, और कमेंट्स के माध्यम से हमसे जुड़े रहिए। बने अगली क्लास के लिए फिर मिलते हैं। थैंक यू दोस्तों।